मैं देख रहा हूं कि जानकी वहां पर बैठी है अशोक वन में, अशोक वाटिका में। और एक बात और बताऊं, सिंधु लांग लंका जो जाए और वो बलवीर सिया सुधिलाए। और 100 योजन जाकर जो आए तो वो ही राम भक्त कहलाए। सब सोचने लगे, सेना के सभी लोग सोचने लगे संपाति के वचन को सुनकर कि समुद्र के पार कौन जाएगा। तब जामवंत जी हनुमान जी से कहने लगे, श्री जन जी हनुमान के लिए संकेत करने लगे, इसलिए उनके बल की याद दिलाने लगे, क्योंकि हनुमान को एक श्राप मिल गया था एक मुनि के द्वारा। हे पवन पुत्र बजरंगी, हे काम तुम्हारा जंगी, तुम रक्षा करना मान की जय। अरे जय हो बे हनुमान की जय हो बे। हे पवन पुत्र बजरंगी, हे काम तुम्हारा जंगी, हे पवन पुत्र बजरंगी, हे काम तुम्हारा जंगी, तुम रक्षा करना मान की जय हो बे हनुमान की जय हो बे। अरे उछल पालना में जाओ रवि के मुख में जिस दम धारो। हाहाकार मचो त्रिभुवन में छायो है अंधियारो। अरे छायो है अंधियारो। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद और शेष सब देवन अरे स्तुति करी है आन की जय बोलो हनुमान की जय बोलो। जय बोलो हनुमान की जय बोलो। एक दिन शनिदेव आपने सिर ऊपर बैठायो, भारी पर्वत धरो दबो तब फिर एकदम चिल्लायो। अरे फिर एकदम चिल्लायो, देखो फिर एकदम चिल्लायो। क्योंकि आपसे शनिदेव भी डरते हैं। शनि को सब डरते हैं, लेकिन शनिदेव आपसे डरते हैं। ना पास तुम्हारे आऊं, तेरे भक्त को नहीं सताऊं, मोहे भिक्षा दी जो प्राण की जय बोलो हनुमान की जय बोलो। अरे जय बोलो हनुमान की जय बोलो। हुआ क्या? जामवंत के जिस समय शब्द पड़े हैं कान और लाल लाल आंखें हुई गरजे श्री हनुमान। बल की याद आ गई उन्हें। जामवंत से उसी क्षण बोल उठे कपिराज और बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज।
हनुमान जी जामवंत और सभी बानरों से कहने लगे कि सभी लोग मेरी बात सुने कि मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। और इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली दाएं कर को। यह शकुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। और बार बार रघुवीर सवारी और तारे के ऊपर बन तने बल भारी। यही गिर चरण दे हनुमंता। श्री हनुमान जी जा रहे हैं और बल अपार बल यही गिर चरण दे हनुमंता। और चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं। उसी समय देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रथम परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। सुरसा को भेजा जो अहिन की माता थी। सुरसा नाम अहिन की माता जो सर्पों की माता थी। प्रथम परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। और लंका जाने से प्रथम हो जाए ये ज्ञात कि हनुमान जी बुद्धिमान कितने हैं। ये लंका जा रहे हैं। सुरसा ने क्या किया? राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार। आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। जब सुरसा ने यह कहा तब पवन पुत्र कहने लगे अरे आवश्यक सेवा सन्मुख है और उसकी ये प्रथम करूंगा मैं। और आवश्यक सेवा सन्मुख है और उसको अब प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। तब सुरसा कहने लगी नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। तब जैसे ही उसने मुंह फाड़ा वैसे ही हनुमान जी बड़े हो गए। तब सुरसा ने दुगना मुंह फाड़ दिया। जो जन भरते ही बदन पसारा। जब उन्होंने जोजन भर का बदन कर लिया सुरसा ने तो कपतनु की ने दोगन विस्तारा। योजन मुख ते कहू 16 योजन मुख ते खयऊ तो तोरा ते पवन सोते बात किसे भायऊ। 32 योजन का कर लिया हनुमान जी ने दुगना कर लिया। और 7 योजन ते ही आनन कीना 100 योजन का जब किया मुंह तो फिर हनुमान जी ने एक बुद्धि का काम किया कि अति लघु रूप पवन सुतलीना। अति लघु रूप एक छोटा सा रूप ले लिया हनुमान ने। और हनुमान ने किया क्या? बदन पहाए अरे बदन पैठ पुण्य बाहर आवा और मांगा
दाता है तेरे नावा। इस तरह हनुमान जी ने बुद्धि बल से सुरसा को जीत लिया। सुरसा को जब जीता तो कहने लगी, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। इसी तरह सिंहिका को अपने चरण से मार दिया और आगे लंका में प्रस्थान कर दिया हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान। मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। वो लंकिनी राक्षसी भी हनुमान जी से कहने लगी, मैं तुझे खाऊंगी। तब हनुमान जी ने एक घूंसे में उसके भी प्राण निकाल लिए। प्रिय बंधुओं, तभी वो लंकिनी कहने लगी, जब धरती में गिर पड़ी लंकिनी एक घूंसे से, तो क्या बोली, अरे हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़भागिनी महान हुई। और इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर रघुवर को तुझ पे हाथ रहे। और जा पे खटके अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। इस तरह हनुमान जी लंका में घूमने लगे और सीता मैया का पता लगाने लगे। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम। और द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। द्वारे राम राम श्री राम लिखा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सोचने लगे। श्री हनुमान जी ने जब देखा कि राम नाम इस भवन में लिखा हुआ है, सोचने लगे कि लंका के अंदर से वीर बजरंगी ने अरे सुंदर एक मकाम लखा देखा कि जिसमें बस राम ही राम लिखा। जिसमें बस राम ही राम लिखा। जिसमें बस राम ही। अरे लंका के अंदर से वीर बजरंगी ने और सुंदर एक मकाम लखा। जिसमें बस राम ही राम लिखा। जिसमें बस राम ही राम लिखा। राम राम पर एक समय बहस हो गई मंदोदरी और रावण में। मंदोदरी कहने लगी एक बार कि तुम दुनिया को राम का नाम लेने से रोक रहे हो, लेकिन अपने घर में तुम नहीं रोक पाए हो। लंका के अंदर तुम्हारा भाई विभीषण जो राम ही राम रट रहा है और राम ही राम लिख रहा है अपने भवन में। मंदोदरी मन में डोली और अपने पिया से है बोली कि जो है भाई तुम्हारा अरे लिखे हुए है नाम सारा। तो रावण बोला, मंदोदरी तुम बड़ी पागल हो। उसने राम लिखा क्यों कि रा से रावण का तो उसने रा ले लिया। रा से रावण और माँ तुम्हारा मंदोदरी का माँ ले लिया उसने। रा से रावण माँ तुम्हारा दोनों को है देखो प्यारा। इसलिए रामा मिलकर राम लिखा। रामा मिलकर राम लिखा। बस वो ही राम लिखा।
बस वो ही राम लिखा। इसलिए रावण का रा और मंदोदरी का मां वो राम लिखा है। मंदोदरी तुम नहीं जानती हो, विभीषण ने राम इसलिए लिखा है, लेकिन हनुमान जी ने जब देखा इस भवन के बाहर राम ही राम लिखा, पहुंची। बजरंगी ने सोचा कोई अरे हरि भक्त यहां पर रहता है, और पर इस राक्षस की नगरी में, पर इस राक्षस की नगरी में कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। और ये सोच रहे थे हनुमान जी, उसी समय विभीषण जी जाग पड़े, राम नाम कहकर जाग पड़ी। हनुमान जी के कानों में जब आवाज पहुंची तो उन दोनों में हुआ परिचय। और कर प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा सुनाई। कि तुम राम दीन अनुरागी। विभीषण ने कहा विप्रदेव अपनी कथा कहो, तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम राम दीन अनुरागी, तुम राम के सेवक जान पड़ते हो, और आयहु मोह करन बड़े भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम की कथा कहने लगे श्री हनुमान जी, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सो मेरे गुणग्राम। जब विभीषण ने ये सुना कि ये रामदूत हनुमान हैं, तो विभीषण कहने लगी अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा, बिना हरि के संत नहीं मिलते हैं। अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, और तो तुम मोह दर से हट दीना। इस तरह हनुमान विभीषण से राम चर्चा करने लगे, और हनुमान जी से सीता जी का पता मांगा। हनुमान जी ने सीता जी का पता मांगा तो विभीषण ने अशोक वाटिका का पता दिया, और जब पता दिया तब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और अशोक पेड़ पर जाकर बैठ गए। क्या देखा कि सीता कह रही है। सीता जी क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं, बहुत दिन बीते बीते, बहुत दिन बीते, और खबर न मोरी लीनी, खबर मोरी ना लीनी, बहुत दिन बीते बीते, बहुत
बीते। सावन बीते भादों बीते, सावन बीते भादों बीते, बीते गए दे तुम नहीं आए, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। और बीते गए दिन तुम नहीं आए मेरे राम, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। पथरा गई पथरत अखियाँ, पथरा गई पथरत अखियाँ, जाने कहाँ तुम छाए, बहुत दिन बीते, बीते मेरे राम, बहुत दिन बीते, बीते बहुत दिन, बहुत दिन